पढ़ने वाले बच्चों को घेर कर जो है कि दिल्ली में पीटा गया, मारा गया, अधमरा कर दिया गया। देश के नौजवानों को, पढ़ने वाले बच्चों को, जिसमें आपके भी बच्चे हैं, जिनके ऊपर लाठियां चली हैं, इस उत्तर प्रदेश और देश के मंत्री बस यही भाषा बोलते हैं। गाजीपुर के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं और हम बात करेंगे जो इस समय देश में चल रहा है मुद्दा। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं भाजपा के नेताओं के? अभी आपने देखा कि गोरखपुर के जो सांसद हैं उन्होंने तो सीधे कह दिया कि नीट का अखबार जो लीक हो गया है उस पर जो है बात कर रहे हैं। उनको तो पता ही नहीं कि नीट का पेपर है कि होता है कि अखबार होता है। ये पूरे देश को अनपढ़ बनाना चाहते हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर, पढ़ाई पर, शिक्षा के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर कभी बात ही नहीं करती। देश में हम लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की मजबूती संवाद, सहिष्णुता और जनता के विश्वास से होती है और इन तीनों चीज़ों को इन्होंने खो दिया है। संवाद करने की स्थिति में नहीं है, जनता का विश्वास इन्होंने खो दिया है और एकदम असहिष्णु हो गए हैं। हमारा संविधान जहां हमको समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का संदेश देता है, हमारे संविधान में है कि समता है, बंधुत्व है, स्वतंत्रता है, लेकिन इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस संविधान को लिखने का काम किया, जो उसमें हमें अधिकार दिया, जो हमारे मौलिक अधिकार थे, इन सारे मौलिक अधिकारों को ये सरकार ख़त्म कर रही है। जब हमारा उत्पीड़न होता है तो हम आंदोलन के माध्यम से, हम अपने भाषण के माध्यम से, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हम तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को उठाने का काम करते हैं और संवेदनशील सरकार जो है उसका संज्ञान लेकर उन बिंदुओं पर काम करने का काम कर रही है। लेकिन ये सरकार तो अंग्रेजी हुकूमत से भी आगे चली गई। पढ़ने वाले बच्चों को घेर कर जो है कि दिल्ली में पीटा गया, मारा गया, अधमरा कर दिया गया, हाथ पैर तोड़े गए, सर फोड़े गए, बेटियों के कपड़े फाड़े गए, उनको पीटा गया। इससे शर्मनाक घटना और देश के मान मर्यादा को पूरी दुनिया में धूमिल करने वाली कोई घटना नहीं हो सकती जितना इस तानाशाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम इसकी निंदा करते हैं और जब इन सवालों को लेकर समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनका विजन है विकास, शिक्षा और जिनका दिया हुआ लैपटॉप 18 लाख लैपटॉप कोरोना के समय में ग्रामीण बच्चों के, पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई के काम में आया था, इतने भविष्य के बारे में चिंता कर लेकर चलने वाले समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी जब प्रधानमंत्री आवास पर धरने में पहुंचे और कुछ देर के बाद देश की तानाशाह सरकार घबराकर उनको और इंडिया गठबंधन के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने का काम की और ये संदेश से पूरे उत्तर प्रदेश में, इस देश के अंदर फैलने का काम किया, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के साथी रात का परवाह नहीं किए, पूरे के पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरने का काम किए और हम लोग भी कल रात्रि में 9 बजे से 10:30 पौने 11 बजे तक जिला अधिकारी कार्यालय के सामने जो है कि हम लोग भी धरने पर बैठे और इस सरकार का विरोध किए। और ये मामला केवल विरोध का नहीं, ये मामला बहुत ही संवेदनशील है कि ऐसी सरकार देश में रहेगी जो लाठी, गोली, डंडा सब चलाएगी, छात्रों पर, नौजवानों पर, किसानों पर, बेरोजगारों पर, जात, धर्म, मजहब पर बांटने का काम करेगी। एक भी परीक्षा, नीट हो, एसएससी हो, सीयूटी हो, सीबीएसई बोर्ड की कापियां जांच दी, उनकी कापियां चेक की, किसी बच्चे के कहीं, किसी का कहीं रोल नंबर, परीक्षा देना है 300 को बुला दिया 1000 सेंटर पर और देश में तैयारी करने वाले बच्चे निराश और हताश होकर अपने घरों को लौट रहे हैं। नौकरी ये दे नहीं पाए, तैयारी करने वाले बच्चों का पेपर एक क्वेश्चन की इधर उधर होने से नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता। अच्छा, अभी जो है जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी डेली लिखते हैं, तो आज उन्होंने लिखा है कि ये जो गिरफ्तारी का और प्रदर्शन का नाटक आप क्यों कर रहे हैं? आपकी सरकार में तो जो है नकल होती थी, नकल माफिया होते थे, ऐसे ही पास हो जाते थे लड़के, आप करवाते थे। इस तरीके से वो उन्होंने आज लिखा है। ये फ्रस्ट्रेशन में लोग हैं और ऐसे लोग, ये बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य की गंभीरता से इनका कोई मतलब नहीं है। समाज में उकसावापन पैदा करके
अलूल जलूल बोलकर कि हम ये बोल रहे हैं, ये हमेशा चर्चा में बने रहना चाहते हैं ऐसे लोग। इतनी बड़ी लड़ाई है जहां आप इग्नोर कर रहे हो इस देश के नौजवानों को, पढ़ने वाले बच्चों को, जिसमें आपके भी बच्चे हैं, जिनके ऊपर लाठियां चली हैं। अनपढ़ जैसी बातें अगर कोई अशिक्षित आदमी, गैर जिम्मेदार आदमी बोले तो उसकी बात अलग है। सरकार में बैठे लोग, और एक मंत्री की बात नहीं है, इस उत्तर प्रदेश और देश के मंत्री बस यही भाषा बोलते हैं। वो समस्याओं के समाधान पर वो बातें नहीं करते, रोज झूठ बोलते हैं, रोज झूठ बोलते हैं, और एक झूठ को सत्य करने के लिए वो 100 बार झूठ बोलते हैं कि झूठ को 100 बार बोल देंगे तो सत्य में बदल जाएगा। तो ये बताइए कि लेकिन इस प्रदेश के, देश के, इस जनपद के लोग जानते हैं कौन क्या है। लेकिन जो है जिस इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र अड़े हुए हैं, आपकी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा सरकार जो है दिला देगी, या धर्मेंद्र प्रधान खुद इस्तीफा दे देंगे, ऐसा आप लोगों को लग रहा है? जब जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का आभास करता है और जब कोई घटनाएं घटती हैं और इस्तीफा अपने से दे देता है, बहुत सी इस देश में घटनाएं हैं, रेल मंत्री था, रेल दुर्घटना हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, किसी के विभाग में कोई घटना हुई, कोई हमला हो गया तो गृह मंत्री इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी परंपरा नहीं है। जब कोई इस्तीफा देता है तो उसका संदेश समाज में जाता है। काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी, उनके अंदर दहशत पैदा होती है कि मंत्री का इस्तीफा हो गया तो दूसरा मंत्री आएगा तो इसकी जांच होगी कि उसे भी इस्तीफा न देना पड़े, और ऐसे कुकृत्य में शामिल लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और यहाँ तो सब के सब मिले हुए हैं, कोई मतलब नहीं, बड़ी से बड़ी जो भी घटनाएं हो जाए तो कोई मंत्री जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी अगर जिम्मेदारी सारे मंत्रालय के लिए हुए हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। इस देश के अंदर नैतिकता के आधार पर इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो देश के शिक्षा मंत्री को इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। और ये उत्तर प्रदेश के तमाम जो मंत्री बोल रहे हैं, ये तो मात्र पूरी लड़ाई को, इनकी सोच ही है कि शिक्षा पर, रोजगार पर बात ना हो पावे, क्योंकि इन्होंने पीडीए आरक्षण लूट लिया, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसकी बुकलेट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गांव गांव तक पहुंचा दिया कि आपने जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में कितना लूटा, कितना पशुधन भर्ती में आपने लूटा, कितना एलोपैथ की भर्ती में आपने लूटा, कितना होम्योपैथिक डॉक्टरों की भर्ती में आपने लूटा, कितने लिपिक वर्ग में लूटा, कितना जो है एलटी ग्रेड के टीचरों में आपने बेईमानी किया, कितना जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के नियुक्ति में आपने बेईमानी किया है। ये सारा का सारा चार्ट आज जब इनका चिट्ठा खुल गया है, पढ़ने वाले छात्र नौजवान इसको देखने लगे हैं गांव गांव, तो ये सरकार डरी हुई है और अलूल जलूल की अपनी बातों को रखने का काम कर रही है। हम ऐसे लोगों की निंदा करते हैं, समाजवादी पार्टी निंदा करती है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विजनरी नेता है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े से बड़े काम किया, आईटी सिटी से लेकर ऐसे कामों को उन्होंने किया जिसकी कल्पना कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर जो बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी थी, उन सारी टेक्नोलॉजी को इस देश में लाने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। वो अधिवक्ता का सवाल हो, चाहे जो है कि चाइल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का सवाल हो, चाहे कैंसर यूनिवर्सिटी बनाने का सवाल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने के सवाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर अत्याधुनिक तमाम सिस्टमों को लाने का काम हो, चाहे सड़कों के सवाल पर इंफ्रास्ट्रक्चर उसका खड़ा करने का सवाल हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतने बड़े कामों को किया कि उसके तिनका के बराबर भी भारतीय जनता पार्टी की 8 वर्ष की सरकार कुछ नहीं, ये 10 वर्ष इसका पूरा होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये कुछ नहीं कर पाए। और जब कर नहीं पाए तो अलूल जलूल अपने मंत्रियों से भाषण दिलवाएंगे, बोलने का काम करेंगे, लेकिन जनता असली मुद्दों पर लड़ना चाहती है कि बच्चों के सवाल पर जवाब दो, बेरोजगारी के सवाल पर जवाब दो, ये भगवान श्री राम चंद जी के मंदिर में जो लूट हुई है इस पर तुम जवाब दो, इस पर तुम सख्त कार्रवाई करो। और आप इन पर सख्त कार्रवाई करने से बच क्यों रहे हो? अगर आप बचने का काम करोगे तो हम समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को कहेंगे कि इन सारे कारनामों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लिप्त है। हम इसकी निंदा करते हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का आम जनता से आह्वान करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ जो है गाजीपुर के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव जी थे। तमाम मुद्दों पर बातें हुई। बाकी आपकी राय कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।